हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम निविता श्रीवास्तव, हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आपके न्यू सेशन 2020-21 में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस न्यू सेशन में हिंदी लैंग्वेज के लिए आपके क्लास 7 और 8 के लिए जिस बुक को सुनिश्चित किया गया है वो बुक कौन सा है तथा किस पब्लिकेशन का है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो ये बुक है ये क्लास 7 के लिए है, सरस्वती सचित्र हिंदी व्याकरण 7। और आपका दूसरा बुक जो है ये क्लास 8 के लिए है, सरस्वती सचित्र हिंदी व्याकरण 8। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आज के। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ण विचार। अब हम लोग वर्ण विचार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले हम ये जान लें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण कौन से हैं? तो ये सारे हमारे वर्ण ही, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ये जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह के मेल से शब्द बनता है। ये वर्णों के सार्थक मेल का समूह ये क्या चीज है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मानिए हमने एक शब्द लिया पुस्तक। अब देखिए इस पुस्तक शब्द में कितने वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। ये इतने वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बना है पुस्तक। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ये जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो बच्चों, ये तो आपको पता है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, लेकिन ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, कहां से लिए गए हैं, तो हम अब इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहले हम वर्णमाला में स्वर का वर्णन करते हैं। तो जानिए कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो देखिए हमारा स्वर है अ आ इ उ ऊ री ए ओ औ। ये 11 हमारा हो गया स्वर। आप बोलेंगे कि अं और अ को आपने क्यों छोड़ दिया? तो बच्चों, ये आप जानिए कि 11 ही हमारे स्वर होते हैं। अं और अ को हम स्वर में नहीं गणना करते हैं, बल्कि इसको एक अलग श्रेणी अयोग वाक्य के अंतर्गत हम रखते हैं। अं और अ को हम अयोग वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला ये वर्ण है। इसकी गणना न तो हम स्वर में करते हैं और न ही हम व्यंजन में करते हैं, बल्कि स्वरों की सहायता से इसे हम व्यंजन की तरह से ही लिखते हैं। तो ये 11 हमारा स्वर हो गया और
टू हमारा जो हो गया ये अयोगवाक मिला के ये 13 वर्ड यहाँ हमारे हो गए। और अब आगे देखिए व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह। ये 13 वर्ण जो हमारे हो गए ये व्यंजन में यहाँ से आ गए। और 2 वर्ड हमारे जो हैं इनको अन्य वर्ण की श्रेणी में उसी को हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ड और ढ। इसके विषय में हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये इनको अन्य वर्ण में क्यों रखा जाता है। इनको वर्ण में इनकी गणना तो हम करते हैं लेकिन अन्य वर्ण के रूप में इनको क्यों रखते हैं तो हम आपको वहां बताएंगे। तो 2 ये हो गया हमारे असंयुक्ताक्षर, उसी को हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारे कौन कौन से वर्ड हैं। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 को हम संयुक्ताक्षर की श्रेणी में रखते हैं। संयुक्ताक्षर इन्हें क्यों कहते हैं तो शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। संयुक्त अक्षर यानी कि 2 वर्णों के मेल से ये इन वर्णों का विकास हुआ है। तो 4 हमारे ये हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में हमारे कुल वर्ण कितने हैं। तो 13 वर्ण यहाँ हो गए हमारे और 39 यहाँ हो गए। दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 वर्ण हमारे जो हो गए ये हमारे वर्णमाला के कुल वर्ण हो गए। तो स्टूडेंट इसके बाद हम जानकारी लेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं तो वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाक। ठीक है। और फिर स्वरों के कितने भेद होते हैं तो स्वर के भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन सब के विषय में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अब नेक्स्ट क्लास